फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत हम लोग प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर्स क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो क्लास था सिलियोफोरा के अंतर्गत जो सब क्लासेस है फर्स्ट सिलिएटा के अंतर्गत जो ऑर्डर है, पहला वाला ऑर्डर हम लोग देख चुके थे। जो दूसरा ऑर्डर है हेट्रोट्रिका, वो हम लोग इसका जो जनरल कैरेक्टर्स है वो इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे। तो ये देखते हैं हेट्रोट्रिका, ठीक है। सिलिया पूरे बॉडी में प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्लॉकवाइज फैशन में ये प्रेजेंट होती हैं। इसमें साइटोफेरिंग्स पाए जाते हैं, ठीक है, और अंजुलेटिंग जो मेम्ब्रेन है वो पाई जाती है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो आउटर मेम्ब्रेन है सिलिया से जो लगे हुए मेम्ब्रेन है अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन, वो प्रेजेंट होते हैं इसमें। एग्जाम्पल में निक्टोथेरेनस, स्टेल्टर, ब्लेंटिडियम ये है इसमें। हाइपोट्रिका के अंतर्गत हम लोग देखते हैं ऑर्डर थर्ड हाइपोट्रिका, ठीक है। सिलिया प्रेजेंट होती है, लेकिन जो आधार वाले साइड होते हैं, वेंट्रल वाले साइड, ठीक है, नीचे वाला साइड, उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। तल वाले साइड में ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं। और डार्सो वेंट्रली फ्लैटेड होते हैं, ठीक है। डॉर्सल और वेंट्रली वाइब में चपटे होते हैं ये हाइपोट्रिका जो एनिमल्स हैं, ठीक है। माउथ प्रेजेंट होते हैं, गलेट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। माउथ आगे की ओर गलेट में जा करके खुलता है, वो प्रेजेंट होते हैं इसमें। और ये होता है वेंट्रल साइड में होते हैं, इसका जो माउथ होता है वो, ठीक है। एग्जाम्पल है इसमें स्टाइलोनाइचिया, ठीक है, डाइफ्रियस। ऑर्डर 4 है पेट्रीट्रिका। ये क्या होते हैं, सेसाइल होते हैं, किसी एक स्थान पर लगे हुए होते हैं, ठीक है। ये लोकोमोशन नहीं करते, गति नहीं करते। ये सिलिया होती है, अरेंज होती है, ठीक है, ओरल रीजन में, ठीक है। बाकी बॉडी में भी कुछ हो सकते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। साइटोफेरिंग्स अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन इसमें भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। एग्जांपल है इसका जूथेमिनम, स्पाइरोकोना इपिस्टाइलिस वर्टिसेला, ठीक है। सब क्लास 2 देखेंगे। सब क्लास 1 के अंतर्गत 4 ऑर्डर देखे हैं, और होलोट्रिका, हेट्रोट्रिका, हाइपोट्रिका और पेट्रीट्रिका, ठीक है। सब क्लास 2 के अंतर्गत हम लोग देखते हैं सक्टोरिया के क्या क्या इसमें जनरल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। सिलिया इसमें भी प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो यंग कंडीशन में सिलिया प्रेजेंट होती है, एडल्ट में थोड़ी सी कम होती है। टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं एडल्ट में, ठीक है। एक या एक से अधिक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। ये सॉलिटरी होते हैं, ये एक जगह रहेंगे, ये भी अकेले रह सकते हैं, और कॉलोनी में भी रह सकते हैं। कभी कभी इसमें खोल पाई जाती है, सेल्स पाई जाती है। एग्जांपल इसका है एसिनेटा, डेंड्रोकोमिट्स, डेंड्रोसोमा करके। क्लास 4 है स्पोरोजोआ, ठीक है। स्पोरोजोआ में स्पोर प्रोड्यूस करेंगे जो प्रोटोजोन जो एनिमल हैं वो, ठीक है। ये सब के सब एक्सक्लूसिवली एंडोपैरासाइट होते हैं, ठीक है। मुख्यतः ये सब के सब क्या है, एंडोपैरासाइटिक होते हैं। पैरासाइट होंगे शरीर के अंदर होते हैं। बॉडी क्या होती है इसका, कवर्ड होती है पेलिकल के द्वारा, और ये सिंगल और न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। कुछ जो ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं अगर ये पैरासाइटिक कंडीशन में है।
पैरासाइटिक कंडीशन में अगर ये हैं तो इसमें क्या होंगे, जो कुछ ऑर्गेनल्स हैं वो क्या होंगे, एब्सेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन इनका क्या होता है, जब ये स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं तब इसमें रिप्रोडक्शंस होती है स्पोरोजोआ के अंतर्गत। तो मुख्यतः मेन कैरेक्टर क्या है इसमें, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, वो इसका मेनली कैरेक्टर है। इसका जो न्यूट्रिशन है पैरासाइटिक मेथड है, तो किसी दूसरे जीव के अंतर्गत है, ये परजीवी हैं, दूसरे जीवों पर ये निर्भर रहेंगे। इनका जो लाइफ साइकिल है सिंपल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं लाइफ साइकिल इसका, ठीक है। सेक्सुअल और असेक्सुअल फेज अल्टरनेट होते हैं अलग अलग होस्ट में। किसी एक होस्ट में अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो दूसरे होस्ट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे इस टाइप्स के। जैसे एग्जांपल है प्लाज्मोडियम है, मोनोसिस्टिस है, आइमेरिया है, ये सभी हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरासाइट ह्यूमन पैरासाइट होते हैं, ह्यूमन में पाए जाते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम हो गया, मोनोसिस्टिक हो गया, आइमेरिया हो गया, ठीक है। ये क्लास जो स्पोरोजोआ है दो सब क्लासेस में ये डिवाइड है, ठीक है। सब क्लास फर्स्ट है इसमें, सब क्लास पहला, ठीक है, टिलोस्पोरोइडिया। इसमें जो स्पोर्स बनते हैं, इसमें स्पोर प्रोड्यूस होता है, वो क्या होता है, कैप्सूल या फिलामेंट के द्वारा कंटेन ये नहीं होते इसके अंतर्गत, टिलोस्पोरिया के अंतर्गत, ठीक है। इनके लाइफ हिस्ट्री में कम से कम ये क्या होंगे, स्पोर प्रोड्यूस करेंगे। एक स्पोर प्रोड्यूस कर सकते हैं या कई स्पोर प्रोड्यूस कर सकते हैं। 3 ये आर्डर में डिवाइड ही हैं, ग्रिगेरिनिया और हीमोस्पोरिडिया और कोक्कीडिया, ठीक है। तो ग्रिगेरिनिया, ठीक है, ट्रोफोजॉइट्स है जो न्यूक्लियोटेड है, ट्रोफोजॉइट, ठीक है। ट्रोफोजॉइट क्या होते हैं, इसमें जो ट्रोफोजॉइट कंडीशन है वो लंबी होती है, ठीक है, और केवल एक न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होते हैं। स्पोर्स सिंपल होते हैं और कई स्पोर्स इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। इसका जो लाइफ साइकिल है सिंपल होता है, ठीक है, और स्पोरोजेनेस साइजोगोनी टाइप का लाइफ साइकिल है। एग्जांपल है इसमें साइजोसिस्टिक, मोनोसिस्टिक और ग्रिगेरिना, ठीक है। कोक्सीडिया ऑर्डर 2 है, इसमें ट्रोफोजाइट माइनट इंट्रासेलुलर होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं और सेल के अंतर्गत होते हैं, ठीक है। और स्पोर्स में होते हैं, इसमें स्पोर केसेस बहुत सारे स्पोरोजॉइट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं एक स्पोर्स के अंतर्गत, और कई स्पोरोजॉइट्स होते हैं। इनका जो लाइफ साइकिल है वो कॉम्प्लेक्स होता है, साइजोगोनी, स्पोरोगोनी, अल्टरनेशन होते रहते हैं। इसमें अल्टरनेट होते हैं, स्पोर टाइप के होंगे तो साइजोगोनी टाइप के होंगे, अलग अलग लाइफ साइकिल होती है एक के बाद इसमें, ठीक है। एग्जांपल इसका है आइसोस्पोरा एग्रीगेटा एमेरिया, ठीक है। हेमोस्पोरिडिया में ट्रोफोजाइट अम्बाइट होते हैं, इंट्रासेल्युलर होते हैं इसमें भी, और बिना स्पोर्स के स्पोरोजाइट्स इसमें होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, वर्टिब्रेट में बीमारी उत्पन्न करते हैं, ठीक है। पैथोजेनिक पैरासाइट्स होते हैं वर्टिब्रेट में, ये क्या करते हैं, डिसीज कोड करते हैं ये। तो ये इनका जो लाइफ साइकिल है कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, ठीक है। एक फेज़ में सेक्सुअल टाइप के होंगे, सेकंड फेज़ में ये असेक्सुअल टाइप के लाइफ साइकिल प्रोड्यूस करते हैं अलग अलग होस्ट में, ठीक है। इसका जो एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, हीमोप्रोटीनियस, ल्यूकोसाइटोजुन और बेबेसिया, ठीक है। सब क्लास 2 है न्यूस्पोरिडिया सब क्लासेस है इसके अंतर्गत, ठीक है। इसमें जो ट्रोफोजाइट बनते हैं अमीबाइट
टाइप के स्ट्रक्चर है और इसमें कई न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड टाइप के होते हैं ये, ठीक है। सब क्लासेस 2 की बात करें तो इसका जो स्पोर्स है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स टाइप का होते हैं और सिंगल जर्म होते हैं। इनका जो स्पोर है वो 2 ऑर्डर्स में इसको डिवाइड किए गए हैं, माइक्सोपोरिडिया और सार्कोस्पोरोइडिया। मिक्सोस्पोरिडिया में ट्रोफोजाइट अमीबाइड टाइप के इंटरसेल्युलर होते हैं, ठीक है। और इसमें भी क्या होते हैं, 2 वाल्व प्रेजेंट होते हैं इसके, जो स्पोर होते हैं उसमें, ठीक है। हार्मलेस पैरासाइट है, ज़्यादा ये डिसीज कोड नहीं करते, जैसे नोसेमा है, मिक्सिडियम है, मैक्सोबोलस है। सार्कोस्पोरिडिया, इस पर जो ट्रोफोजाइट बनते हैं वो बहुत ही इलांगेटेड होते हैं, लंबाई लिए होते हैं, ठीक है। स्पर्म के वाला एब्सेंट होता है, स्पोर वाला एब्सेंट होता है इसमें, ठीक है। ट्रोफोजोइट होता है वो, ठीक है। लार्ज सिस्ट टाइप के स्ट्रक्चर्स बनते हैं इसमें ट्रोफोजाइट के अंतर्गत। ट्रोफोजाइट फॉर्म करता है एक सिस्ट स्ट्रक्चर जिसमें ये सुरक्षित रहता है इनसाइड द होस्ट के अंतर्गत, ठीक है। ये इनहिबिट करता है मैमल्स के मसल्स, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के मसल्स को। सार्कोसिस्टिक ग्लोबिडियम, ये दोनों एग्जाम्पल हैं इसका, ठीक है, सार्कोस्पोरिडिया का। क्लास 5 माइसेटोजिया है, ठीक है। माइसेटोजिया इसमें भी अमीबाइड होते हैं, प्लाज्मोडियम होते हैं, अमीबा होते हैं, फ्लैजलेट ऑर्गेनिज्म होते हैं ये, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक होते हैं ये, ठीक है, किसी दूसरे एनिमल पर निर्भर होते हैं ये, ठीक है। फ्री लिविंग होते हैं, आ जा सकते हैं कहीं पर भी, ठीक है। ये क्या होते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं वहाँ पर लोकेटेड होते हैं सॉइल में। ट्रीज में हर्बेसियस जो प्लांट है वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोड्यूस करता है, फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है एक, या तो इसको स्पोरेंजिया बोलते हैं, जिसमें क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, स्पोरेंजिया, ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। सेल का जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है वो एब्सेंट होता है इसमें नहीं होता प्रोटेक्टिव कवरिंग। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, तालाबों में रहते हैं, ठीक है। और जो वेजिटेशन होते हैं, जो डिकेइंग होते हैं, ठीक है, धीरे धीरे वो नष्ट होते रहते हैं, ठीक है, वहाँ पर होते हैं। और एरियल लाइफ भी होते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। माइसेटोजिया के अंतर्गत, ठीक है। इसमें जो रिप्रोडक्शन है, स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। हम इसका जो स्पोर है माइसेटोजिया का, वो किसके साथ रिसेम्बल्स होते हैं, जो फंजाई है उसके जो स्पोर्स हैं उसके साथ रिसेम्बल्स होते हैं। ये फाइसेरियम है, डेक्टाइस्टेलियम है, ये इसके एग्जाम्पल है इसके अंतर्गत। तो हम इसमें क्या क्या देखें, हम लोग देख रहे थे होलोट्रिका ऑर्डर फर्स्ट है, ठीक है, थर्ड क्लास सिलियोफोरा सिलिएटा के अंतर्गत का, ठीक है। सब क्लास फर्स्ट का सिलिएटा का होलोट्रिका एक ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर है हेट्रोट्राइका, थर्ड है हाइपोट्राइका, फोर्थ है पेरिट्राइका, और क्लास ऑर्डर फोर्थ हो गया। सब क्लास 2 है सेक्टोरिया। फिर इसके बाद हम लोग देखें क्लास 4 स्पोरोजिया, ठीक है। उसके बाद क्लास 4 के अंतर्गत सब क्लासेस हैं, टिलोस्पोरोइडिया, ठीक है। इसके अंतर्गत ऑर्डर है ग्रिगार्निया, कोक्सीडिया, हीमोस्पोरोइडिया। तो सब क्लास 2 है न्यूस्पोरिडिया, ठीक है। इसमें भी ऑर्डर्स हैं 2 ऑर्डर्स
मिक्सोपोरोइडिया और सार्कोपोरोइडिया। फिर उसके बाद हम लोग देखें 5वां जो क्लास है माइसेटोजिया देखे हैं। नेक्स्ट हम लोग इस देखेंगे म्यूजियम स्पेसिमेन, अलग अलग स्पेसिमेन के स्ट्रक्चर्स और उनके जो कैरेक्टर्स हैं, उनके क्लासिफिकेशन हैं, वो हम नेक्स्ट में म्यूजियम स्पेसिमेन देखेंगे।